नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। नगरपालिका पिंडवाड़ा में बजट को लेकर बैठक आंबेडकर भवन में आयोजित हुई। बैठक नगरपालिका अध्यक्ष सुरेंद्र मेवाड़ा के अध्यक्षता में हुई। 20 मिनट देरी से प्रारंभ हुई। बैठक में मनोनीत पार्षद नरेंद्र सिंह डाबी द्वारा नियम का हवाला देते हुए बजट की कॉपी न मिलने पर विरोध करते हुए इस बैठक स्थगित करके बैठक की हमें अगली तारीख तय की जाए, जिसमें निकाय के सभी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इसको लेकर विपक्ष के पार्षदों ने हंगामा किया और कहा कि ये बजट की बैठक ना होकर साधारण बैठक दिखाई दे रही है। पार्षद संजय गर्ग ने कहा कि बजट की कॉपी हमें ना देकर हमसे क्या छुपाया जा रहा है। काफ़ी विरोध होने पर अध्यक्ष ने बैठक को 20 मिनट तक स्थगित किया और सभी पार्षदों को बजट की कॉपी आवंटित की। उसके बाद बैठक पुनः शुरू हुई। नगरपालिका को लेखाकार द्वारा बजट का प्रतिवेदन बोलकर पेश किया गया। इसमें पिछले वर्ष 2022-23 का आय व्यय प्रतिवेदन और 2023-24 का बजट 84 करोड़ 87 लाख पेश किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस के पार्षद संजय गर्ग द्वारा विरोध किया गया। गर्ग ने कहा, आपके द्वारा जो बजट का प्रतिवेदन बोलकर पेश किया जा रहा है, इसे हम में से किसी भी पार्षद गण को समझ में नहीं आ रहा है। इसको लेकर नगरपालिका के मनोनीत पार्षद राकेश रावल और अध्यक्ष सुरेंद्र मेवाड़ा के बीच नोकझोंक हुई। बैठक में पार्षद संजय गर्ग द्वारा नगरपालिका के भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर बताया गया और इसकी सरकारी जांच एजेंसी द्वारा जांच करवाऊंगा और कहा, कॉलोनी में नियम के विरुद्ध पट्टे जारी, जैसे कॉलोनी के पट्टे काटते समय 12.5% भूमि रिजर्व रखा जाता है, जबकि कॉलोनी काटकर धारकों को दे दी गई। वाहन व्यय नगरपालिका में गाड़ी किराए ली जाती है, तब गाड़ी में 1500 किलोमीटर तक का ईंधन और ड्राइवर का वेतन गाड़ी के मालिक द्वारा दी जाती है, लेकिन उसे भी नगरपालिका द्वारा दिया जा रहा है। स्वच्छता में भ्रष्टाचार को लेकर बहस हुई। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूर्व के अध्यक्ष कार्यालय के हैं। मुझे अध्यक्ष बने मात्र 3 महीने हुए हैं, तब तक हमारे द्वारा कोई भी चेक नहीं काटा गया है और मुझे पिछले भ्रष्टाचार की कोई जानकारी नहीं है। बैठक लगभग 2 घंटे तक चली, जिसमें विपक्ष पार्षद गण नाराज दिखे। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच भी बजट पेश कर अधिशासी अधिकारी दीपिका वीरवाल द्वारा बैठक पूर्ण की गई। इस दौरान वेब के संपादक ने नगरपालिका अध्यक्ष से बैठक में हुए हंगामे और विरोध को लेकर जानना चाहा। बैठक थी। बजट बैठक में 84 करोड़ 87 लाख रुपए का नगर के विकास के लिए हमने बजट घोषणा की है। उसमें सभी पार्षदों के सहयोग से हम नगर के विकास और नगर सड़कों को और नए उद्यानों को बनाने के लिए हमने ये बजट पास किया है। तो चेयरमैन साहब, जैसे कि पार्षद संजय गर्ग ने मुद्दे उठा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो पूर्व के मुद्दे हैं, उस बातों का मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे 2-3 महीने हुए हैं, ये पूर्व के मुद्दे हैं, मेरे को इस बातों का ज्ञान नहीं है। नहीं तो पर जैसा कि भ्रष्टाचार तो हर बार यही भ्रष्टाचार, ये सभी पूर्व के मुद्दे हैं। ये मेरे आने के बाद में अभी टेंडर ही हुए हैं, अभी टेंडर होने बाकी है। मेरे आने के बाद में तो अभी सड़कों का काम शुरू है, तो मैंने तो कोई चेक काटे भी नहीं है अभी तक जो भ्रष्टाचार होगा। आगे आपका क्या? मेरा भ्रष्टाचार रोकने का पूरा मानस है और हम इसी आधार पर हम यहाँ परिवर्तन करके आए हैं। पूर्व भ्रष्टाचार हो, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? पूर्व में भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ, इसकी हम जांच कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा तो हम उसका पूर्ण जोर विरोध से उसका हम जांच करेंगे। इसके बाद पिंडवाड़ा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष एवं निकाय के पार्षद अचल सिंह बालिया से भी बैठक को लेकर जानकारी चाहिए। आज की नगरपालिका मंडल की बैठक 2023 के बजट को लेकर थी और बजट को लेकर रोज की भांति हमने हर बिंदु पर चर्चा करी है और इसमें कई बिंदु पे हमने चर्चा करी जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच करके जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। और इसके लिए हमने पूर्व में भी जो भाजपा मंडल ने के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसमें उन्हीं के लोग पहले उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार हुआ तो उसको अविश्वास पारित करके दूसरे को बिठाया है। अब देखते हैं कि उस पर कितना ये भ्रष्टाचार उजागर होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये भविष्य के गर्त में भी दफन है, लेकिन हमारी लगातार ये मांग रहेगी कि भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा विकास कार्यों में लगे, अच्छे कार्यों में लगे, ये हमारी मंशा है। इसी के साथ कांग्रेस पार्षद संजय गर्ग ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की।
बैठक के बारे में मैं आपको अवगत प्रदान करता हूँ कि हमने नगर पालिका के अंदर सबसे पहले तो ये कि जब भी बैठक होती है तो हमको उसके एजेंडे की कॉपी मिलती है। इस बार वो हमको नहीं दी क्योंकि इनको पता था कि इनके जो काले कारनामे इन्होंने भ्रष्टम कारनामे कर रखे उसके बारे में हमको जानकारी नहीं हो और हम इनके खिलाफ में नहीं बोल पाए। लेकिन सदन के सदस्यों ने जब हमको सहयोग करके ये कार्रवाई करने के लिए वो एजेंडे की कॉपी मंगवाई, उसके बाद हमने अध्यक्ष को हमारे साथ में जिन्होंने 45 दिन गुजारे हैं अविश्वास के अंदर और आम जनता को ये कह के भ्रमित किया कि भाई अविश्वास इसलिए ला रहे हैं कि नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार किया है। और मैंने इसलिए इस मुद्दे को उठाया कि अगर भ्रष्टाचार उसने किया है तो आप इस समय ये फाइलें मंगाकर उसके कार्यकाल की सारी फाइलें थी तो आप उसको साबित करें ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हम लोगों ने जो कदम उठाए वो सही थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने पूर्णतया इस मामले को रफा दफा करके एक तरफा कार्रवाई करने के लिए कहा कि मैं जांच करवाऊंगा, जबकि ऐसी कोई जांच करवाने का इनका मन है नहीं। अब ये खुद चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जो हुआ, अभी इन्होंने बयान भी दिया है कि मैंने भ्रष्टाचार मेरे हुआ कि नहीं हुआ इनको मालूम नहीं। जब हुआ कि नहीं हुआ इनको मालूम ही नहीं तो इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया? सिर्फ कुर्सी चाहिए थी इनको, इसके अलावा कुछ नहीं। पर संजय जी, जैसा कि आप कह रहे हैं तो आपके साथ में न तो किसी अन्य पार्षद ने साथ दिया, क्या उनकी भी इसमें मिलीभगत है? मैं किसी भी पार्षद पे आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ अध्यक्ष महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि अधिकारी ने जो काले कारनामे पूर्व चेयरमैन से मिलकर किए उसके खिलाफ में मेरी आवाज़ थी। आम जनता पिनवाड़ा को मैं ये बताना चाहता था कि हम लोग पार्षद जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ में, आज भी आपने जब देखा होगा कि मैंने कितने मामले उठाए। कोविड के अंदर 9 लाख, अब की बार कोविड का काल आया नहीं, फिर भी 9-10 लाख रुपए का व्यय हुआ। पेड़ पौधे नगर पालिका के अंदर एक लगा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर 9 लाख रुपए का व्यय हुआ है, बता रही है। स्वच्छ भारत में 36 लाख रुपए का टेंडर करके व्यय करके पिनवाड़ा नगर पालिका को प्रथम लाया, झूठ बोल के प्रथम लाया। इस साले काले कानूनों के बीच में नगर पालिका पिनवाड़ा के अध्यक्ष को जवाब देने चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किडनी काटते हुए उन्होंने जो बोर्ड की सेक्रेटरी थी उसका पक्ष लेने की इजाजत समझी कि भाई इनके साथ मिलकर काम करना है। तो भ्रष्टाचार हुआ तो हुआ, मैंने तो किया नहीं। और जो नगर के लोग हैं उनको मैं क्या बताऊँ, जबकि नगर की जनता आज भी पूछ रही है, व्हाट्सएप ग्रुपों पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह पे ये चल रहा है कि आप लोगों ने विश्वास लाया था। इसका मतलब तो ये सिद्ध होता है कि जो अध्यक्ष महोदय है वो पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ में सिर्फ उनकी अध्यक्ष बनने की मंशा थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ में नहीं थी। और अब अगर भ्रष्टाचार के जांच में शामिल नहीं है इसका मतलब उनके साथ में है। वेब के संपादक ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से भी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन दीपिका विरवाल ने मीडिया से बात करने को इनकार किया। देवनागरी इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।